क्या क्या पढ़ा था मैट्रिक्स में, देखिए भाई, मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, है ना, अरेंज्ड इन रोज एंड कॉलम। हमने कहा था ना, जो हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट होगा उसको हम लोग रोज बोलेंगे, जो वर्टिकल होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, कॉलम। यही पढ़े थे। मैट्रिक्स हैविंग m रोज एंड n कॉलम इज ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ रो, फिर इनटू क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ कॉलम। ऑर्डर ऐसे लिखते हैं ना किसी मैट्रिक्स का। ये सब पढ़ लीजिए पीछे, बस रिकॉल करा रहे हैं एक बार कि देख लो आप। Equal matrices, two matrices are equal if they have the same order and their corresponding elements are equal. Corresponding elements equal होते हैं और उनका ऑर्डर क्या होते हैं भाई, सेम होते हैं। रो मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स विच हैज ओनली रो, केवल और केवल एक ही रो में सारे एलिमेंट आ जाएंगे। कॉलम मैट्रिक्स इज ए मैट्रिक्स इन विच ओनली वन कॉलम, केवल और केवल एक ही कॉलम होगा, उसी में सारे एलिमेंट आ जाएंगे। नल या जीरो मैट्रिक्स का मतलब क्या है, जिसके हर एक एलिमेंट क्या होंगे, जीरो होंगे। पढ़े हैं ना ये सब। स्क्वायर मैट्रिक्स है मैट्रिक्स दैट हैज व्हाट, सेम नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। नंबर ऑफ रो, नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएंगे, सेम होंगे, तब होगा स्क्वायर मैट्रिक्स। आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। हमारे यहाँ 2 क्रॉस 2 का ही है तो 1 0 0 1, बाकी 3 क्रॉस 3 का होगा तो ऐसे बनेगा, ठीक है। हमने कहा था अगर किसी भी मैट्रिक्स को हम किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैट्रिक्स का हर एक एलिमेंट क्या हो जाएगा, उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर हम के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो के से ही क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी डिस्कस किया था, हो गया था ना ये, बोलो भाई। दो मैट्रिसेस को अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा, इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, इसका ऑर्डर n क्रॉस p है, तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका नंबर ऑफ रो, दूसरे का नंबर ऑफ कॉलम। लेकिन ये कंडीशन तभी लगेगी कब, जब इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो के क्या होगा, इक्वल होगा। देखो n n कॉमन है ना दोनों में, तभी मल्टीप्लाई हो पाएगा, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ये सब डिस्कस किए थे, बोलो भाई। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स भी बता दिए थे, रो को किस में रख देना है, कॉलम में रख देना है, बताए थे ना। लास्ट टॉपिक यही था अपना। क्वेश्चंस कर रहे हैं इसके हम। इनवर्स आप लोगों के यहाँ निकालना नहीं आएगा अभी, तो इसको नहीं करा रहे हैं, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन क्या है, देखो ध्यान समझना। गिवन 4 2 -1 1 m, m क्या है, कोई मैट्रिक्स है, अननोन मैट्रिक्स है, इसको निकालना है, ठीक है। m कोई नंबर नहीं है कि m से मल्टीप्लाई कर दे। कई बार हम देखते हैं कि ना आप लोग क्या करते हैं, स्मॉल m से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। लास्ट ईयर हमने देखा कई बार क्या करते थे, जैसे हमने कहा ना, किसी भी नंबर से अगर हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हर एक नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कोई नंबर नहीं है। जब भी कोई कैपिटल लेटर में सिंबल लिखा होगा समझ लेना वो मैट्रिक्स है। ये क्या है, मैट्रिक्स है। कैपिटल लेटर में लिखा है ना, मैट्रिक्स है। तो ये m मैट्रिक्स है इक्वल टू 6i। i का मतलब क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जिसका ऑर्डर क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा, मतलब 1 0 0 1। क्वेश्चन में कहा जा रहा है वेयर m इज ए मैट्रिक्स एंड i इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2। यूनिट मैट्रिक्स का मतलब ही क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। स्टेट द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स m। मैट्रिक्स m का ऑर्डर क्या होगा, बताओ जना। मैट्रिक्स m का ऑर्डर क्या होगा, बताइए। ठीक है, देखो अब इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, बताओ। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, देखो इसका ऑर्डर क्या, हमने क्या बताया था आपको। अगर कोई मैट्रिक्स A है, इसको किसी मैट्रिक्स B से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, बहुत ध्यान समझना, ये आता है हर बार लगभग। इसका ऑर्डर m क्रॉस n है, इसका ऑर्डर क्या है भाई, n क्रॉस p है। ये मल्टीप्लाई तभी हो पाएगा जब इसका नंबर ऑफ कॉलम इसके नंबर ऑफ रो की क्या होगा, एक। तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, इसका रो, इसका क्या भाई, कॉलम, m क्रॉस p। यही बताए थे, यही हुआ था कि नहीं। इस केस में जरा देखना, अगर हम इसका ऑर्डर लिखें, ये वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है इसका, अब इसका यहाँ 2 आ रहा है, इसका मतलब m का जो कॉलम होगा वो क्या होगा, 2 हिट होगा भाई, क्योंकि इसका जो क्या, देखो जो इसका नंबर ऑफ रो है, जो इसका नंबर ऑफ कॉलम है, इसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होता था कि नहीं। अगर इसका नंबर ऑफ कॉलम 2 है तो इस मैट्रिक्स m का नंबर ऑफ रो क्या होगा, 2 हिट होगा। चलिए इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2। इस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का क्या है ऑर्डर, 2 क्रॉस 2। ये जो एलिमेंट आता था ये तो इसी मैट्रिक्स का आएगा। ये जो यहाँ p आ रहा है, ये p किससे आ रहा है, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम ही तो आ रहा है। बोलिए सेकंड मैट्रिक्स का क्या आ रहा है, कॉलम। तो यहाँ जो एलिमेंट आ रहा है ये क्या है, सेकंड मैट्रिक्स का कॉलम है। तो m का ऑर्डर क्या हो जाएगा, 2 क्रॉस 2 हो जाएगा। बोलो होगा कि नहीं, क्योंकि जो इसका नंबर ऑफ कॉलम है ये इसका क्या होगा, नंबर ऑफ रो होगा। तो इसका नंबर ऑफ रो तो 2 मिल गया।
फिर हम देखा जो न्यू मैट्रिक्स बनता है उसका जो नंबर ऑफ कॉलम होता है वो सेकेंड वाली मैट्रिक्स का क्या होता है, नंबर ऑफ कॉलम होता है। तो उसका नंबर ऑफ कॉलम अगर 2 है तो इसका भी नंबर ऑफ कॉलम क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैट्रिक्स एम का ऑर्डर क्या होगा भाई बताओ, 2 क्रॉस 2। इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आसानी से लिख लिए, बस वही छोटा सा कॉन्सेप्ट यूज किए। अब इसे करना है आपको फाइंड मैट्रिक्स एम। मैट्रिक्स एम को आप कैसे फाइंड करेंगे ये बताएं। अब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स आपको मानना पड़ेगा, ये है 4 2 -1 1। फटाफट लिखिए, नोट करो, देखो नहीं है बेटा, ये कोई देखने की चीज नहीं है, कॉपी पेन चलाओ। क्या नहीं समझ में आया इसमें, ऑर्डर कैसे आया बताओ, रिवीजन किया आपने कल जो पढ़ा है? हाँ, फिर रिवीजन करने के लिए इसीलिए कहा जाता है। आप लोगों की आदत जानते हो, आप लोगों को पीछे ले जा रही है, लेकिन आप अभी भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। बहुत जल्दी समझ जाएंगे, घबराइए नहीं। ये बोर्ड अच्छे अच्छों को ठीक कर देता है। अभी एग्जाम को हम लोग लाइटली ले रहे हैं ना। क्या होगा इसका ऑर्डर बताओ, पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है भाई बताओ। इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है। ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी इसका ऑर्डर भी क्या होगा, 2 क्रॉस 2 होगा। हमने क्या कहा था, कॉन्सेप्ट क्या बताया था हमने, ये मैट्रिक्स ए है, ए का ऑर्डर अगर क्या है m क्रॉस n है, जो इसके साथ दूसरी मैट्रिक्स होगा जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसका ऑर्डर क्या होगा, अगर n क्रॉस p है तो जो न्यू मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा, m क्रॉस p होगा। यही होगा, यही होगा। इसका हमने कहा था जो न्यू मैट्रिक्स बनेगा इसका जो नंबर ऑफ रो होगा वो पहली मैट्रिक्स का नंबर ऑफ रो होगा, जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका जो नंबर ऑफ कॉलम होगा वो सेकंड मैट्रिक्स का होगा नंबर ऑफ कॉलम। यही तो बताए थे, न्यू मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ रो होगा फर्स्ट मैट्रिक्स से नंबर ऑफ रो वही होगा। भाई दोनों के नंबर ऑफ रो क्या होंगे, सेम होंगे। और न्यू मैट्रिक्स का जो नंबर ऑफ कॉलम होगा सेकंड मैट्रिक्स का वही नंबर ऑफ क्या होगा, कॉलम होगा। इतनी ही सी तो बात है, रिवीजन का मसला है और कुछ नहीं। जब यहां 2 क्रॉस 2 है, इसका 2 क्रॉस 2 है, तो इसका जो नंबर ऑफ क्या है ये समझ में आ गया। ये हम जानते हैं कि इसका ये जो एलिमेंट होता है ये वाला, इसका जो नंबर ऑफ कॉलम होता है सेकंड मैट्रिक्स का क्या होता है, नंबर ऑफ रो होता है। मतलब ये जहां पर एंड होता है दूसरा वहीं से क्या होता है, स्टार्ट होता है। ये कहां पर एंड हो रहा है 2 पे, तो इसका रो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका लास्ट वाला नंबर ऑफ कॉलम जो होगा यही इसका नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो एम का ऑर्डर क्या हो गया, 2 क्रॉस 2। यही तो बता रहे हैं लगातार। यही होता है, नहीं कैसे नहीं समझ। बहुत तकलीफ हो रही है तो तरीका बता दे रहे हैं, बाकी सब सोचना नहीं आ रहा है तो आप समझो आप अच्छे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। एनालिसिस करना आपको आना चाहिए प्रॉपर, कि कब क्या लेना है, कैसे लेना है, किस वे में लेना है। इसलिए मैं कहता हूं डेली रिवीजन के साथ आओ। जो भी चीज आप डेली पढ़ रहे हो अगर 24 आवर्स के अंदर उसको आप रिवाइज नहीं कर रहे हो उसका मतलब बहुत कुछ भूलने वाले हो आप। रूटीन में आओ, देख रहे हो जब सोए हैं गिरे पड़े हैं, ये भी कोई तरीका होता है। एकदम एक्टिव रहो, कॉपी पेन यूज करो, क्वेश्चंस लिखो, सॉल्यूशन लिखो। मान लीजिए इसके देखिए हमने क्या क्या लिखे, एम लिखा, एन, फिर क्या लिखा भाई पी। भैया देख लेना, समझ लो, एम एन और ये क्या है भाई, पी है, 3 लिखा। फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है जरा बताना, फर्स्ट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, एम क्रॉस एन है। सेकंड मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा जरा बताना, एन क्रॉस पी है। तो न्यू मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या बन रहा है, एम क्रॉस पी बन रहा है। यही बन रहा है कि नहीं, यहां समझो, कंफ्यूज हो गए, ठीक। तो यहां हमें क्या दिया है, 2 क्रॉस 2 दिया है। देखो हमारे केस में क्या दिया है, 2 क्रॉस 2 दिया है, यहां 2 2 दिया है भाई, ये दिया है 2, और एन भी कितना है, 2 है। पी कितना है जरा बताना, ये भी तो 2 है। जो बीच वाली मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या है, देखो पहली मैट्रिक्स का ऑर्डर ये हो गया, दूसरी वाली का ऑर्डर क्या होगा, इसके बाद का, ये दोनों।
और लास्ट वाली मैट्रिक्स जो आ रही है फाइनली मल्टीप्लाई करने पे उसका ऑर्डर ये होता है। चाहे ऐसे निकालो, नहीं तो वो हमने बता रखा है वो समझो। अब इतना तो सोचना आना चाहिए ना कि इसके भी ट्रिक्स निकालोगे। सिंपल सी बात है, बस समझना है इसको कैसे लिखना है कैसे नहीं। कैलकुलेशन अपनी स्ट्रांग रखो, अंडरस्टैंडिंग थोड़ी सी अपनी जो भी है उसको बना के रखो। रिवीजन प्रैक्टिस सबसे ज्यादा जरूरी है, भाई हम सबसे कम कर रहे हैं। आप क्या ये मानकर चल रहे हैं कि 9th की चीजें आपको रिपीटेड मिलेंगी? यहाँ पर नया मिलेगा, सब कुछ न्यू मिलने वाला है ना। कुछ कॉन्सेप्ट यूज होंगे मान लो कहीं, तो जब सब कुछ नया है तो नए के लिए तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एफर्ट्स लगाना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा कि नहीं। अब भाई हम नहीं कर रहे हैं, अब चाहते हैं सब आ भी जाए, सब लोग रिवीजन करके आओ। पिछला अगर आपको नहीं आ रहा है इस साल, आप रिवीजन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, और जो रिवीजन प्रैक्टिस नहीं कर रहा है डाउट्स हमेशा रहेगा। एक एक मिनट टाइम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप बैठते हो तो आपस में ही बातें शुरू कर देते हो, ये नहीं कि बैठ के रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो। अभी वो सिंसियरिटी नहीं है एग्जाम को लेकर। टाइम को यूटिलाइज करो एकदम। समझ में आई ये बात? कर लोगे वहां से। अब कह रहे हैं कि मैट्रिक्स एम को फाइंड करो आप। 4 2 -1 1 लिखा है, मैट्रिक्स एम को हमें फाइंड करना है। सेकेंड पार्ट जो क्वेश्चन का है, कैसे निकालेंगे? क्वेश्चन जो दिया है अपना वो ये है 4 2 -1 1 और इक्वल टू में क्या लिखा भाई 6 इंटू आई। आई का मतलब क्या है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी जरा बताना? 2 क्रॉस 2 की 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी? 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी? 1 0 0 1 इक्वल टू में क्या हो गया 6 एम तो लिखेंगे। एम क्या अज्यूम कर लिया? एम की वैल्यू क्या है? हाँ ऐसे नहीं होगा, समझो इसको, बताते हैं। ये मैट्रिक्स एम है। अब यहां अगर हम 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या होगा भाई बताओ? 6 से हर एक एलिमेंट में क्या हो जाएगा? यही बताए थे कि नहीं? ये हमारा मान लेते हैं एक्सप्रेशन 1 है, इक्वेशन 1 बन गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, सिंपल है। फिर करेंगे कैसे? अब हमें मैट्रिक्स एम निकालना है और मैट्रिक्स एम का ऑर्डर क्या है अपना? 2 क्रॉस 2 की है, तो हम मानेंगे मैट्रिक्स एम को। मैट्रिक्स एम को हम कुछ मानेंगे भाई। 2 क्रॉस 2 की कोई मैट्रिक्स बताओ। लेट मैट्रिक्स एम इक्वल टू 2 क्रॉस 2 है ना इसका ऑर्डर। इसका ऑर्डर कितने एलिमेंट होंगे इसमें? इसमें कितने एलिमेंट होंगे? 4। तो मान लेते हैं इसके एलिमेंट है ए बी सी है और क्या है भाई डी है। 4 एलिमेंट हो गए इसके, हो गए इसके 4 एलिमेंट। और 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर है तो 2 क्रॉस 2 मान लेंगे। अब इसका पहले ऑर्डर नहीं पता चलेगा तो हमें पता ये होगा क्या कि कितने एलिमेंट ले। ऑर्डर पहले पता किए तो तब समझेंगे कि हम मैट्रिक्स का ये एलिमेंट ले सकते हैं, ऐसे ले सकते हैं। ये हो गए 4 एलिमेंट, इसके 4 एलिमेंट ले लिए हमने। अब यहां रख लेंगे मैट्रिक्स एम की वैल्यू। मैट्रिक्स एम की वैल्यू क्या है जरा देखना, रख लो भाई। यह है 4 2 -1 1 और ये क्या है भाई ए बी सी है और यहां क्या है डी है। इक्वल टू में क्या हो जाएगा 6 0 0 और 6 है। अब मल्टीप्लाई करना तो सीखे ही थे, कैसे करेंगे मल्टीप्लाई? मल्टीप्लाई करना हमें आता है, मल्टीप्लिकेशन आता है ना भाई। बोलो कैसे करोगे मल्टीप्लाई? हमने कहा था पहला रो लेंगे हम, ये फर्स्ट रो, फिर पहला कॉलम। 4 को ए से करेंगे क्या आएगा? बोलो 4 को ए से करेंगे क्या आएगा? 4a प्लस 2 को सी से करेंगे क्या आएगा? 2c। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई किए, पहला एलिमेंट पहले से, दूसरा दूसरे से। अब ये फर्स्ट रो था, फर्स्ट कॉलम था तो इसको फर्स्ट कॉलम में लिख लिए। अब रो तो बनी है, सेकंड कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ना। अब रो फर्स्ट है सेकंड कॉलम है तो एलिमेंट हमें यहां लिखना पड़ेगा। फिर 4 को बी से करेंगे क्या होगा यहाँ 4b, 2 को डी से करेंगे कितना जाएगा 2d। अब हो गए सभी कॉलम, चलो ठीक है। सेकेंड रो को लेंगे आप, फर्स्ट कॉलम में मल्टीप्लाई करेंगे, एलिमेंट यहां लिखना पड़ेगा ना, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। -1 को ए से करेंगे कितना आएगा -a, 1 को सी से करेंगे क्या आएगा +c।
यहां देखिए फिर रो सेकंड है, सेकंड कॉलम यहां लिखेंगे -1 को बी से करेंगे -b, 1 को डी से करेंगे भाई डी, इक्वल टू में क्या है जरा देखना 6 0 0 6, यही है। करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वेट करेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को क्या करेंगे हम इक्वेट, तो 4a प्लस 2c इक्वल टू क्या होगा भाई 6 है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं इक्वेशन को, बोलो भाई, तो 2a प्लस c इक्वल टू क्या आ जाएगा 6 सॉरी 3 आ जाएगा दिस इक्वेशन। अब a और c में रिलेशन है, a और c वाला रिलेशन और कहां है, यहां है ना, a माइनस a प्लस c इक्वल टू भी क्या है 0 है, अरे माइनस a प्लस c इक्वल टू क्या होगा, यहाँ 0 है तो यहाँ 0 लिखेंगे, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वेट कर रहे हैं, तो यहां से c इक्वल टू क्या आ गया a आ गया क्या c इक्वल टू a, अगर c इक्वल टू a आ गया, इस वैल्यू को उठाकर कहां रख देंगे हम इक्वेशन 2 में रख लो, आ जाएगा। फिर दूसरा देखो यहां से ये 4b प्लस 2d इक्वल टू क्या होगा 0, अरे 4b प्लस 2d इक्वल टू क्या है भाई 0 है, यहां से 2d इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के 4b, 2 से डिवाइड करेंगे d इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस के 2b, दिस इक्वेशन 4। फिर देखिए यहां पर माइनस b प्लस d इक्वल टू क्या आएगा, यहां क्या है 6 है, तो माइनस b प्लस d इक्वल टू क्या है 6 है, d के प्लेस में हम क्या लिख सकते हैं भाई जरा बताना, -2b लिख सकते हो कि नहीं, अरे d इक्वल टू -2b है, तो माइनस b ये हो गया -2b इज इक्वल टू में क्या है भाई 6, तो -3b इज इक्वल टू क्या हो गया 6, तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी -2, b की वैल्यू -2 आ गई। अब इस b के वैल्यू को उठाकर कहां रख देंगे इक्वेशन 4 में, तो d इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -2b है अपना, b की वैल्यू रखेंगे क्या -2, -2 को -2 से इंटू करेंगे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। यहां पर c इक्वल टू a है, अब वैल्यूज निकाल लेते हैं जो निकालना है अपने को, इस एक्सप्रेशन में जहां c है वहां क्या रख ले a, सो ये हो जाएगा क्या अपना 2a प्लस a इज इक्वल टू में 3, तो 3a इज इक्वल टू क्या हो गया 3, a की वैल्यू कितनी आ गई 1, और a इक्वल टू c है तो c की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 1, अरे c और a इक्वल है, a की वैल्यू 1 आ गई तो c की वैल्यू भी 1 आ गई, b की वैल्यू क्या आ गई -2 और d की वैल्यू क्या आ गई 4, और मैट्रिक्स m हमने क्या माना था, मैट्रिक्स m हमने क्या माना था ABCD माना था, तो मैट्रिक्स m इक्वल टू क्या है ABCD की वैल्यू आ गई, रख लेंगे इसमें 1, b की वैल्यू क्या आई -2, c की वैल्यू आई 1 और d की वैल्यू आई भाई 4, यही अपना क्या हो गया आंसर, यहां मन रख लो, यही अपना क्या हो गया आंसर हो जाएगा। बस प्रोसीजर है और सिंपल सा कैलकुलेशन है, बस स्टेप्स हैं, बहुत टफ है क्या इसको करना, लेकिन प्रैक्टिस रहेगी तभी तो कर पाओगे, कैसे मल्टीप्लाई करना है, कैसे ऑर्डर लेने हैं, कैसे एलिमेंट्स लेने हैं, बहुत बड़ा रॉकेट साइंस तो नहीं है, बस प्रैक्टिस का गेम है थोड़ा सा, और कैलकुलेशन भी बहुत लंबे चौड़े नहीं है, बस प्रोसीजरल है, थोड़ा सा स्टेप्स हैं, स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कुछ चैप्टर्स हैं जो बहुत इजी है, इनमें कमांड बना लो, यही आपको अच्छे मार्क्स दिलाएंगे। इजी वाले चैप्टर्स में तो मिस्टेक होनी नहीं चाहिए, ऐसी स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी, जो टफ वाले हैं उसमें भी, लेकिन इजी में तो बिल्कुल ही नहीं होना, समझ रहे ना, क्योंकि ये मोस्टली सबका सही होगा। प्रैक्टिस करके उसको भाई क्या करो आप, अगर कहीं मिस्टेक हो रही है तो उसको रिड्यूस करो प्रैक्टिस करके, अपने बिजी शेड्यूल में से पढ़ने का भी टाइम निकालिए आप लोग, और पढ़ना ही जरूरी है, आपके लिए बोर्ड एग्जाम है, लाइटली ले रहे हो बाद में पछताओगे। हर वीक में टेस्ट होगा आपका, आप याद रखना, इसी वीक से स्टार्ट करेंगे, किसी न किसी सब्जेक्ट का हर वीक में टेस्ट होगा, और कोई भी चैप्टर आपको बताया नहीं जाएगा किस चैप्टर का टेस्ट लेंगे, जितना पढ़ा दिए उसमें से कोई भी ले सकते हैं, सब प्रिपेयर होना चाहिए आपका, एक एक चैप्टर के लिए मोहताज रहते हो, बोर्ड में तो सारे पेपर आएंगे, सारे चैप्टर आएंगे सभी सब्जेक्ट्स के, एक एक चैप्टर आएंगे क्या वहां, तो जितने पढ़ाए जा रहे हैं उतने प्रिपेयर क्यों नहीं हो रहे। इस एज में आपका मेन काम क्या है, कोई काम हम करते हो, मजदूरी करते हो, कहीं घर वाले काम कराते हैं,
रिवीजन प्रैक्टिस होना चाहिए डेली, डेली याद रखो। लिखे इसको, चले नेक्स्ट क्वेश्चन करें, हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन है, देखो इसके लिए अब तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री एक छोटी सी आइडेंटिटी पता होनी चाहिए, मैं बता दे रहा हूं, यहां लिख लो इसको, इसी क्वेश्चन के साथ मैं बता दे रहा हूं, आपको लिख लेना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है भाई, 1 होती है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होती है, 1। ये आइडेंटिटी यहां यूज होनी है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए की वैल्यू क्या होगी, 1। ये आइडेंटिटी यहां यूज होगी। अब इसको करते हैं, देखो क्वेश्चन क्या दिया भाई, इंटू करना है इसको, सीधा हो जाएगा क्या, अरे सीधे इंटू ही तो करना है, करो। देखो इसको इंटू करेंगे तो क्या होगा जरा बताना, ये साइन ए से अंदर इंटू होगा, मैं लिख रहा हूं यही देखो, अंदर इंटू करेंगे तो क्या होगा ये, और ध्यान से देखना, साइन को साइन से करेंगे क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए, और साइन को माइनस कॉस से करेंगे तो क्या होगा, माइनस साइन ए और कॉस ए, यही आएगा कि नहीं बताइए। साइन ए से कॉस ए को करेंगे तो क्या आएगा, साइन ए कॉस ए, फिर साइन ए से साइन ए को करेंगे क्या आएगा, यहां साइन स्क्वायर ए, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्लस अब यहां बाहर क्या है भाई, कॉस है, कॉस को कॉस से करेंगे तो क्या आएगा, कॉस को कॉस से करेंगे तो क्या आएगा, कॉस स्क्वायर है, फिर कॉस को साइन से करेंगे तो क्या आएगा, वही साइन ए कॉस ए, यही आएगा ना। फिर कॉस को माइनस साइन से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन ए, और ये होगा कॉस ए, कॉस को कॉस से करेंगे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर ए, यही आएगा कि नहीं। अब ऐड कैसे करते हैं दो मैट्रिक्स को, करेस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही तो ऐड करोगे, पहला एलिमेंट पहले से ऐड होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट से ऐड होगा, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड से होगा, थर्ड एलिमेंट थर्ड से होगा, और फोर्थ से होगा। अगर ध्यान से आप देखें तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा, जो हमारा पहला टर्म आएगा क्या आएगा, वो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए होगा कि नहीं। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएंगे, यहां क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इन दोनों को भी ऐड करेंगे तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 0, और यहां क्या आएगा, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर, यही आया। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1, 0, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई है आपकी 2x2 की, वो कई सिंपल। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, बस छोटी छोटी चीजें पता हो, बस छोटे से कैलकुलेशन आंसर आ जाएगा आपका। सबसे इजी कैलकुलेशन इसी चैप्टर में है, बस छोटे छोटे नंबर दिए रहेंगे 2, 4, 6, हर नंबर आप देखना विद इन 10 ही रहेगा, 10 के अंदर ही नंबर रहेंगे, उन्हीं को मल्टीप्लाई करना है, ऐड करना है, सेपरेट करना है, रिजल्ट आ जाएगा। इससे इजी कोई चैप्टर है जिसमें कोई लिमिटेशन हो कि हर नंबर का मल्टीप्लिकेशन एडिशन 10 के अंदर ही आ रहा है, इसलिए कह रहा हूं सबसे इजी है। अगर किसी की कैलकुलेशन बहुत वीक है वो भी इसमें बहुत अच्छा कर सकता है, लेकिन जब पढ़े अब जहमत उठाओगे तभी, प्रैक्टिस ही नहीं कर रहे हैं, रिवीजन ही नहीं कर रहे हो, तो वो कॉन्सेप्ट वो प्रोसेस ही दिमाग में नहीं रहेंगे। रिवीजन प्रैक्टिस डेली होनी चाहिए, जितना ज्यादा अपने आप को कंफर्ट में रखोगे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम में आने वाले हो। पेपर का लेवल नहीं गिरेगा, आपको अपने आप को उस लेवल पे लाना पड़ेगा। जितनी जल्दी ये बात समझ जाओगे उतना ठीक है। बाद में रिजल्ट आने के बाद सब लोग माथा पटकते हैं भैया, लगते हैं लाभ करने, एकदम रोने पटने, सर से अपना दीवार में एकदम लगते हैं, एकदम न्यूटन का थर्ड लॉ लगाने, नहीं हो पाएगा। अभी से प्रैक्टिस करो, ठीक है। ये हो गया ना, अच्छा समझ गए। तब देखो थर्ड कैसे करेंगे। थर्ड में क्या है, थर्ड क्वेश्चन है ये, ए इक्वल टू ये दिया है, बी इक्वल टू ये दिया है, सी इक्वल टू ये दिया है। हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, ए सी प्लस बी स्क्वायर माइनस 10c। बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, बी स्क्वायर का मतलब क्या है, मैट्रिक्स बी को बी से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तभी तो बी स्क्वायर आया। फिर करो, एबीसी की जो वैल्यू दी है लिखो फटाफट, चलो लिखो, नोट डाउन करो। एबीसी की वैल्यू लिखो, क्या क्या दिया है, जल्दी करो। एबीसी की वैल्यू क्या है, लिखो फटाफट। एबीसी की जो वैल्यू दी है लिखिए। मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया है 2, 3, ये बोर्ड के क्वेश्चन है, 2, 3, 5, 7,
मैट्रिक्स बी इक्वल टू दिया है 0 4 -1 7 और मैट्रिक्स सी दिया है आपको 1 0 -1 4। इस मैट्रिसेस वाले 4 मार्क्स में आएंगे तुम्हारे। 4 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा इस पूरे चैप्टर से, समझ रहा। एमसीक्यू में एक ठीक है। अब देखो सेक्शन ए और सेक्शन बी को लेकर बहुत परेशान मत हो, ऐसा कोई डिमार्केशन नहीं है कि इसको इसमें ही रखना है, इसको उसमें ही रखना है, ये उनके ऊपर है। हाँ हाँ, पैटर्न एक बना है, उससे हम लोग गेस करते हैं ये इसमें आता है, उसमें आता है, इस सेक्शन में आता है, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है उसका, ठीक है, कि इसका यहीं से आएगा वहां से आएगा। अब भाई करो, देखो तो पहले तो हमें AC निकालना है और बी स्क्वायर। AC कैसे निकलेगा भाई, A को C से इंटू करेंगे। A में क्या दिया है, 2 है, 3 है, 5 है और क्या है भाई 7 है। और C क्या है भाई, C में दिया है 1 0 -1 एंड क्या है भाई 4 है। अब कैसे इंटू करोगे देखो जरा फिर से वही चीज, पहली मैट्रिक्स का क्या लेंगे हम, फर्स्ट मैट्रिक्स का क्या लेंगे आप, रो पहले के कॉलम में करेंगे, क्या आएगा जरा बताना, 2 1 2 और -3 आया। फिर सेकेंड कॉलम में करोगे 0 4 3 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। फिर सेकेंड रो लेंगे 5 1 5 और 7 -7 आ गया। सेकेंड कॉलम में करोगे 0 और 7 4 कितना हो गया 28 हो गया। सॉल्व करेंगे क्या आएगा भाई बताओ, -1 और क्या रहा भाई 12 और -2 और 28। फटाफट लिखते भी रहो, एकदम बैठो नहीं, मूवी नहीं देख रहे हैं हम, कॉपी पेन चलाओ। हम लगातार आप लोगों को वार्न कर रहे हैं कि कॉपी पेन लगातार आपके हाथ में होनी चाहिए। जितनी चीजें समझ में आ रही, जितनी चीजें आप लिख रहे हो सब देखते हो, लिखते रहो। यहां मैं अपने लिए नहीं लिख रहा हूं कोई भी चीज, कॉपी पेन से दोस्ती बनाओ, लगातार उसको यूज करो, एग्जाम में लिखने के ही मार्क्स मिलेंगे। अब ये आ गया AC, बी स्क्वायर की वैल्यू निकालो फटाफट, सब लोग बताओ चलो, बी स्क्वायर क्या आएगा जल्दी से बताइए। बी स्क्वायर का मतलब क्या है, बी इंटू बी, मतलब मैट्रिक्स बी को ही बी से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। बी में क्या है 0 4, कुछ बच्चे बड़े स्मार्ट होते हैं स्क्वायर ही कर देते हैं सीधे, बी की वैल्यू दी है, बी स्क्वायर का मतलब हर एक एलिमेंट का स्क्वायर कर दिए। ऐसा होगा क्या, अलजेब्रा है क्या ये, एकदम होशियार रहो इसलिए कह रहा हूं। चलो जल्दी से मल्टीप्लाई करो, बताओ क्या आएगा फटाफट बताओ। बी स्क्वायर का मतलब बी इंटू बी है, बी की वैल्यू रख के मल्टीप्लाई करना। चलो जल्दी से बताओ फटाफट क्या होगा, सब लोग करिए, मैं देखूं कॉपी, सब जन करिए। सेवंथ क्वेश्चन को सॉल्व करिए जरा। अब ए का ऑर्डर क्या है देखो जरा, है ए का ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है और मैट्रिक्स बी का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 1 है, तो एक्स का ऑर्डर क्या होगा जरा बताना। इसका क्या हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ रो, इसका क्या होगा नंबर ऑफ, उसके नंबर ऑफ रो के इक्वल होगा। इसका ऑर्डर जब हम लिखेंगे तो भाई क्या होगा, नंबर ऑफ रो तो इसके क्या हो जाएंगे 2, और इसका नंबर ऑफ कॉलम वही होगा जो नई मैट्रिक्स का होगा बी का, तो 2 क्रॉस 1 होगा इसका ऑर्डर, 2 क्रॉस 1 होगा। अब मैट्रिक्स एक्स निकालना है अपने को, तो हम क्या करेंगे फिर से वही तरीका, अगर 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स एक्स इक्वल टू क्या मान लोगे, ए बी मान ले, अरे 2 ही एलिमेंट तो है इसमें, ए और बी मान लेंगे।
फिर क्या दिया है कि ए एक्स इक्वल टू क्या है भाई, ए एक्स इक्वल टू बी है, ये हमने माना है। लेट्स से दिस ए एक्स इक्वल टू क्या है, बी है। ए और एक्स क्या वैल्यू क्या है भाई, ए मैट्रिक्स क्या है, निकल गया अपना 2 1 1 2, और मैट्रिक्स एक्स हमने क्या मान लिया है, ए बी इक्वल टू मैट्रिक्स बी क्या दिया है अपने को 4 एंड 5। इसे सॉल्व करके बड़े इजी तरीके से निकाल लोगे ए और बी की वैल्यू, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। करेंगे भाई 2 से 1 को इंटू करेंगे क्या आएगा 2a, 1 को b से करेंगे क्या आएगा b, फिर 1 को a से करेंगे क्या आ जाएगा a, b को 2 से करेंगे क्या आ जाएगा 2b, इक्वल टू में क्या है भाई 4 एंड 5। एलिमेंट्स को इक्वेट कर दो तो 2a प्लस b इक्वल टू क्या हो जाएगा 4, और यहां क्या हो जाएगा a प्लस 2b इक्वल टू 5। दिस इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज व्हाट सेकंड। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b निकाल लेंगे, बोलो भाई, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके a और b निकाल लेंगे, बड़े इजी तरीके से कर लेंगे। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा 3a प्लस 3b इक्वल टू 9। इसका मतलब a प्लस b इक्वल टू क्या आ जाएगा 3। दिस इक्वेशन थर्ड। अब जो जिसको निकालना है कर लो। अगर मुझे a की वैल्यू चाहिए तो इक्वेशन 1 में से इक्वेशन थर्ड को माइनस कर दूंगा। इक्वेशन 1 में से इक्वेशन थर्ड को माइनस करेंगे तो क्या कैंसिल होगा, b से b कैंसिल हो जाएगा, 2a में से a के माइनस करेंगे a के बचेगा, और 4 में से 3 को माइनस करें 1, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई 1। a की वैल्यू जब 1 आ गई यहां रख देंगे तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। सीधे से आगे a और b दोनों की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू हो जाएगा इसी तरह। इजी है ना, हो जाएगा इजी तरीके से। अब 8th 9th 10th जितने दिए हैं सब हो जाएंगे क्या, बोलो भाई, हटाओ। कर लोगे अब आप लोग, अभी दे देंगे बेटा वो, बस यहाँ स्मॉल एम है, ध्यान रखना इसमें कैपिटल एम नहीं है, यहाँ स्मॉल एम इंटू आई है। कैपिटल एम का मतलब मैट्रिक्स एम हो जाएगा, स्मॉल एम लिखा है मतलब कोई इसका कोफिशिएंट है, स्केलर नंबर है, ठीक है, हो जाएगा। ये क्वेश्चन ट्राई करना, जो नहीं आएंगे बताइएगा आप लोग, बाकी तो मोस्टली समझिएगा ना कैसे करना है कैसे नहीं करना, आ जाएगा ना सर, ठीक है डन। करना आप लोग, जो नहीं आएगा उसको नेक्स्ट क्लास में ले लेंगे, कल के लिए अभी इसको रखते हैं, एक क्लास और लेते हैं मैट्रिक्स की। आज आप लोगों को करने का टाइम देते हैं, कल हम इसकी लास्ट क्लास रखेंगे जिसमें हम आप लोगों के डाउट्स या जो भी प्रॉब्लम्स होंगे उसको लेंगे, ठीक है। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा, देन डे आफ्टर टुमारो इसका क्या होगा टेस्ट होगा। जो भी चैप्टर कंप्लीट होंगे, लाइट कंप्लीट होने वाला है ना आपका, लाइट उसका भी क्या होगा, पूरा इंटायर लाइट आएगा स्टार्टिंग से लेकर एंड तक का, पूरी लाइट, सब कुछ एकदम पूरा, सब ठीक है, सब एकदम प्रिपेयर करिए आप। मतलब उसका बेसिक है बस कि उससे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को समझने के लिए आपको मिरर पढ़ना है बस, क्योंकि मिरर से रिफ्लेक्शन होता है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है कि नहीं सिलेबस में, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से उसको उतना पढ़ना है बस, दैट्स इट, ठीक। इतना आप एकदम मेंटली प्रिपेयर करिए खुद को भी, अपने आप को, और ये सब सारी चीजें अच्छे से देख कर आइए, फिर बात करेंगे। हाँ ठीक है, हाँ इतना कर लेना आप लोग, फिर कल बात करेंगे। कल इसकी लास्ट क्लास रहेगी, मैं बार कह रहा हूँ, एकदम अच्छे से उसको क्या करना, रिवाइज कर लेना पहले, फिर प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन सॉल्व करना, जो नहीं आएंगे बताएंगे, उसके बाद कल क्या हो जाए कंप्लीट, डन, ठीक, थैंक यू।